नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। नोएडा से मुत्तसिल सरहदों पर एहतजाजी किसानों के साथ पुलिस की जबरदस्त झड़पें। मुतालिबात की यकसुई तक सरहदें ना छोड़ने का किसानों ने किया ऐलान। अडानी और मणिपुर के मामले पर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा। कार्रवाई आज भी बुरी तरह मुतासिर। जानबूझकर ऐवान चलने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस का इल्जाम। कांग्रेस के वफ्द को संभल जाने से रोक दिया गया। यूपी के कांग्रेस सदर शदीद बरहम, कहा पुलिस जानबूझकर मसाइल पैदा कर रही है। अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ मुकदमे पर मुल्क में बेचैनी। रजा एकेडमी मुंबई के चेयरमैन ने जाहिर की तशवीश। कहा दरगाह की बेहुरमती के मुतरादिफ है ये मुकदमा। और फौजी छावनी में काम करने वाले वर्कर के लापता होने से मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़े। अवाम का शदीद एहतजाज। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी के किसान नोएडा से दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली की सरहदों पर पुलिस और किसानों के माबैन ज़बरदस्त झड़पें देखी गई हैं। किसानों और अथॉरिटी के दरमियान मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही, ताहम इस मीटिंग से कोई मजबूत नतीजा बरामद नहीं हुआ। मीटिंग के बाद अब किसानों ने अपने मुतालिबात को लेकर दिल्ली मार्च करने का फैसला किया है। किसानों के अहम मुतालिबात में 10% तरक्की याफ्ता अराजी, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात और नए हुसूल अराजी कानून के फ़वाइद शामिल हैं। ये तमाम फैसले हुकूमती सतह पर होने हैं। इस दौरान दिल्ली में किसानों और पुलिस के माबैन मुठभेड़ की खबरें हैं, जबकि किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दाखिल होने की कोशिश की है, जिसके बाद शदीद झड़पें देखने में आई। उधर किसानों ने कहा है कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते वो दिल्ली की सरहद नहीं छोड़ेंगे। अडानी केस में बहस के मुतालिबे के हवाले से अपोजिशन अरकान के ज़बरदस्त हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब 11 बजे ऐवान का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल के आगाज़ का ऐलान किया और तेलुगु देशम पार्टी के लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि को सवाल पूछने के लिए बुलाया। लेकिन इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अडानी केस पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ज़बरदस्त हंगामा आराई के दरमियान वज़ीर मुमलकत बराए हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन हंगामा और बढ़ गया। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वक्फे सवाल आपका वक्त है, इसे जारी रहने दें और नशिस्तों पर चले जाएं, लेकिन हंगामा नहीं रुका, जिसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। कांग्रेस कायद शशि थरूर ने इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती बेंचेस जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में मुश्किलें पैदा कर रही हैं और वो चाहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई ना चले। Some parties want to discuss the things. What are the issue you want to discuss? And do you think there are issues that the parties, all the opposition parties want to discuss? One of the pending issues is a request for a debate on the 75th anniversary of the Constitution. And if the government grants that, I'm sure Parliament will function. But the 75th anniversary is something of interest to everybody. We have had debates in the past on the 60th anniversary of Parliament, on the 70th anniversary of quitting India. So many anniversaries we've had lengthy discussions and debates in Parliament. Why not on this also? But so last week was totally washed out. I know, it's a terrible situation. The government must make an effort. See, we have always had the approach, it's the government, the onus is on the government to make Parliament function. They should cooperate with the opposition, find common ground. The opposition has proposed a solution, which is to have a debate on the Constitution. If the government concedes that, I'm sure Parliament will. Don't you think that you are losing the opportunity to raise the issues? Of course it is. It's bad for the country, bad for the voters, bad for us, bad for Parliament. But the government also must make an effort. No, you can't just have the onus completely on the opposition to do everything. Let the government also cooperate with the opposition. Every democracy, there is an agreement on what are the issues that must be discussed. Where is that agreement here? इसी दौरान कांग्रेस कायद शशि थरूर ने इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है।
उन्होंने कहा कि हुकूमती बेंचेस जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई ना चले। राज्यसभा में पीर को मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से वक्फा सवाल नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने अडानी ग्रुप में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद और बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम के वाक़यात पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी और वक्फा सिफर नहीं हो सका। चेयरमैन धनखड़ ने ऐवान को बताया कि उन्हें रूल के तहत 20 नोटिस मौसूल हुए हैं। ये नोटिस अडानी ग्रुप में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद, बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम और इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी, राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह केस और दिल्ली में मुबैना तौर पर बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल और केरला में वायनाड को खुसूसी पैकेज देने की मांग के बारे में है। चेयरमैन ने कहा कि रूल 263 खुसूसी मकासद के लिए है और ये नोटिस मुकर्रर इल्ज़ामात के मुताबिक नहीं है, इसलिए उन्हें मुस्तरद किया जा रहा है। इसके बाद अपोजिशन अरकान ने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। कुछ अरकान अपनी नशिस्तों से आगे आए और शोर करने लगे। धनखड़ ने अरकान से पुरसुकून रहने की अपील की और कहा कि पार्लियामेंट का अवामी मफाद में काम करना ज़रूरी है, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे और फिर दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद के बाद सख्त हिफाजती इंतजाम जारी हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शाही जामा मस्जिद के अतराफ पर अहम मुकाम पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। रियासती सदर अजय राय की क़यादत में कांग्रेस का एक वफ्द दिन के आखिर में तशद्दुद की जगह का दौरा करने वाला है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय को नोटिस भेजकर संभल का अपना दौरा मुलतवी करने को कहा है। दौरे से कबल लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। इन्होंने 163 की नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहाँ पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं पर हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने ये भी नोटिस में मेंशन किया है कि कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं। नहीं, ये नहीं लिखा है उसमें। उन्होंने लिखा है अभी फ़िलहाल आपको वहाँ पे स्थिति से उन्होंने बताया है और मैं समझता हूँ कि हम जब भी वहाँ पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहाँ की जनता जो आज आवश्यकता है उनको, हमारी आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहाँ के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को बताएंगे। दूसरी जानिब यूपी के रियासती सदर की क़यादत में निकले कारकुनों को संभल जाने से रोक दिया गया है। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने इसे ज्यादती करार देते हुए कहा है कि वह हर हाल में संभल जाएंगे और संभल के परेशान हाल लोगों से हालात जानने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि योगी और मोदी की साजिश को नाकाम बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहाँ तक जाने देंगे, चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, कहेंगे कि चोट पर जाएंगे। रजा अकेडमी मुंबई के सदर नशीन मोहम्मद सईद नूरी ने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की दरगाह पर मुकदमा दायर करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज का मामला पूरे मुल्क के मुसलमानों और अकीदतमंदों से जुड़ा हुआ मामला है और जिसने भी दरगाह पर मुकदमा दायर किया है उसने ख्वाजा की शान में गुस्ताखी की है और ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुजूर गरीब नवाज का ऐसा आस्थाना है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग कसीर तादाद में आते हैं और वो फैज़याब भी होते हैं, इसलिए वो बराबर अपनी हाज़िरी यहाँ पर दर्ज करवाते हैं। अब ये
फ़िरका परस्तों को देखा नहीं जा रहा है कि ये ऐसा आस्थाना है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उनके दिलों में नफरत डाली जाए, तो उसका ये बीज बोया जा रहा है और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनको फैज़ मिल रहा है वो बराबर हाज़िरी देते रहेंगे और गरीब नवाज का फैज़ आम से आमतर होता रहेगा। इस पूरे मामले में राजस्थान सीएम से मिलने की कोशिश। देखिए, ये मामला जो है राजस्थान के सीएम के अलावा ये सेंट्रल मिनिस्टरों तक और पीएम वगैरह से भी मुलाकात की जा सकती है, क्योंकि ये मसला मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खानकाह, इससे बड़ी जगह नहीं हो सकती। गरीब नवाज का मसला है, सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस मामले में मुत्तहिद है कि हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो गुस्ताखी हुई है ये मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इस सिलसिले में जहाँ पर भी जाना पड़ेगा वहाँ पर जाएंगे। देश के पीएम को इसमें दखल देनी चाहिए। बिल्कुल उनको देना चाहिए। ये जो जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, एक छोटी कोर्ट में जाकर इतना बड़ा फैसला हो रहा है और वो साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको कोई राइट और कोई हक नहीं है कि मामलात को आगे बढ़ा। ये वहाँ के लिए उन्होंने फैसला दिया है संभल के लिए, मगर उसका इतलाक यहाँ पर भी होता है कि इतने बड़े मामले को एक छोटी सी कोर्ट ये फैसला दे दे, इससे बहुत सख्त नाराजगी है और ये नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त है और सब हुजूर गरीब नवाज के करोड़ों मानने वालों की दिल आज़ारी से हुई है और इस सिलसिले में नहीं मालूम कितनी बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई जा सकती हैं कि ये मामला जो है फ़ौरन कलअदम करार दें। क्या लगता है 20 तारीख को फैसला आना है? अगर सर्वे का फैसला आ जाता है तो क्या रुख रहेगा आप लोगों? उससे पहले हुकूमत को चाहिए कि इसको कलअदम करार दे और इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो। ये हुकूमत को चाहिए कि वो मुदाखलत करे। हुकूमत अगर इसको 20 तारीख तक का भी इंतजार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों को, शरपसंदों को मौका दे रही है कि वहाँ तक जाए। उसको आज ही उनको हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और इस फैसले को कलअदम करार देना चाहिए। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के ज्यादा बच्चे पैदा करने के मशवरे को असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा देना काफी नहीं है, बल्कि हुकूमत को यह ऐलान भी करना होगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को वो क्या मिराद देंगे। उनका कहना था कि बीजेपी और आरएसएस इस तरह के बयान देकर महज अवाम का जहन मोड़ना चाहते हैं। अरे बाबू, वो कब कुलाटी मारते नहीं मालूम आपको। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो ज्यादा बोल के। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। ये लोग आप झारखंड का वीडियो देखे बीजेपी का, उनका वीडियो देखे आप झारखंड में जिसका इलेक्शन कमीशन रोक लगाया, देखिए आप, देखना चाहिए आपको। उस वीडियो में बताया गया कि एक घर में हिंदू परिवार बैठा हुआ है, टेबल पे खाना आ रहा है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं और वो लोग आराम से घर में बैठे, घंटी बजती है घर की। जैसा डोर खोलते एक 50-60 मुसलमान खड़े में, पूरे टोपी बुरखा, और अंदर घुस के टेबल पे कोई बढ़िया रहा कैसा बोले। वो उसको इलेक्शन कमीशन रोक लगाना पड़ा, उसको इलेक्शन कमीशन कहा कि बंद करो इसको। थैंकफुली इसे उस पर एक्ट किया। तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो कुछ स्कीम निकालेंगे क्या? मोहन भागवत बोलती है बच्चे पैदा करो, लेकिन WHO का रिपोर्ट ऐसा है कि इनफर्टिलिटी का प्रमाण जो है तो वो पर्टिकुलर उनकी कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब क्या बोलिए। नहीं, आप पढ़ के सुनाओ भाई। आप देख लीजिए। नहीं, आप बोलना मोहन भागवत ने कि 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले,
जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़े हुए आप? माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चेदार पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। नस्ली झड़पों, शहरियों की हलाकतों और पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद तशद्दुद की एक नई कार्रवाई ने मणिपुर के लिमाखोंग गांव में गमो गुस्से को भड़का दिया। आर्मी में एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को इम्फाल के लिमाखोंग गांव में काम के दौरान अगवा कर लिया गया। यह वर्कर फौजी छावनी के अंदर से लापता हो गया था। 1 हफ्ता गुजर गया है, इसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे शहरियों में गमो गुस्सा फैल गया है। इस मसले पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं, जिसके बाद मणिपुर के हालात एक बार फिर कशीदा बताए जाते हैं। अभी तक भरोसा नहीं दिया उसने। मैंने 3 तारीख के अंदर मेरा पति जिंदा चाहिए मैंने बोल के आया है, अभी नहीं तो इधर जान देंगे। क्या भरोसा चाहिए? क्या भरोसा चाहिए आर्मी से? आर्मी से भरोसा, मेरा पति को जिंदा वापस देने के लिए। अभी तक उन लोग यही कह रहे हैं कि सर्च जारी है। जो हम लोग 25 के बाद से जो उन लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सेम स्टेटमेंट अभी भी वही कह रहे हैं कि सर्च जारी है। कंबाइन ये जो कांपोपी का जो पुलिस स्टेशन पुलिस लोगों के साथ कंबाइन करके उन लोग सर्च जारी ये कह रहे हैं। और हम लोग का ये कहना है कि आप लोग एक टाइमलाइन दीजिए। हम लोग का ये बार बार रिपीटेडली हम लोग यही बोल रहे कि हमें एक टाइमलाइन दीजिए कि कब तक ढूंढ कर आप निकाल पाओगे। तो उन लोग का यही कहना है कि टाइम तो हम नहीं दे पाएंगे, बस इतना ही है कि हम लोग सर्च कर रहे अपने तरफ से 100% उनके तरफ से सर्च कर रहे, यही उन लोग का लगातार। आपके द्वारा जो आपका पापा जो गुम हुए हैं अंकल वो आर्मी कैंप के अंदर में गुम हुए हैं, तो आर्मी कैंप के अंदर में अभी 6 दिन से क्या कर रहे हैं आर्मी? आपको कुछ बताया इसके बारे में? उसके बारे पे अब क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, कि हम जाकर तो नहीं, हम तो अंदर जा नहीं सकते। उन लोग के मुताबिक यही है कि हर जगह पे उन लोग खोज कर रहे और ये खोज जारी रहेगा जब तक नहीं मिलेंगे, यही बस उन लोग का जो कहना है। अभी तक रिस्पॉन्स बस यही है कि उन लोग का खोज जारी है, इतना ही है उन लोग का, रिपीटेडली यही स्टेटमेंट है उन लोगों का। तो आपके अंकल होने के नाते आप अभी सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम, सरकार मैंने सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स ये उम्मीद करते कि उन लोग की तरफ से भी और थोड़ा प्रेशर और उन लोग की तरफ से भी कंबाइन करके हमारे अंकल को ढूंढ निकाले जल्द से जल्द। तो आप लोग का अगले स्टेप क्या है? अगले स्टेप यही है कि अभी भी चलेंगे, जब तक हमारा अंकल नहीं मिलता तब तक हम हड़ताल करेंगे। कश्मीर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। शदीद सर्दी में कश्मीर का दर्जा हरारत मनफी से नीचे चला जाता है और इस शदीद मौसम में यहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर में सर्दी के मुकाबले के लिए लोग जहाँ कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं गर्म लिबास फर्न का भी इस्तेमाल कश्मीर की रिवायत रही है। इसी के पस मंज़र में श्रीनगर में आलमी फायरन डे का इनेकाद अमल में आया। कश्मीर के नौजवान मॉडल्स ने इस मौके पर फायरन ज़ब्तन करते हुए रैंप की जीनत बढ़ाई। कश्मीरी नौजवानों का कहना है कि यहाँ के सर्द और शदीद तरीन मौसम में फायरन का इस्तेमाल आम है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम सर्दी के इस लिबास को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। डे की प्रैक्टिस चल रही है जो हमारा हर साल होता रहता है। पिछले ऑलमोस्ट हम 3-4 साल से ये कर रहे हैं। पहले हमारा ये कश्मीर हेरिटेज वीक के नाम से होता था, 21 दिसंबर को हर साल ये करते हैं। और अब पिछले 3 सालों से हमने इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल फेरन डे कर दिया, ताकि जो हमारा फेरन है उसको हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। जो हमारा कल्चर है हम वो लोगों को दिखाए, बाहर के लोगों को। जैसे बाहर का वेस्टर्न कल्चर हम अपनाते हैं और कोई भी शर्म नहीं होती उस चीज़ को लेके, वैसे ही हम अपना कल्चर बाहर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, ताकि वो भी कल हमारे कल्चर को अपनाएं, वो भी हमारे कल्चर को आगे बढ़ाए और हम प्राउड इस चीज़ को लेके फील करें कि नहीं हमारा कल्चर भी बाकी लोग पहन रहे हैं।
ये हमारा मेन मोटिव है इस चीज़ का। तो इसमें आपने यूथ को एंगेज किया, तो इससे कितना कारण आप आगे बढ़ाते हैं? जी, हम हमेशा जो हर साल हमारा ये होता है, हम यूथ को ही एंगेज इसमें करते हैं। जितने मतलब ज़्यादा नए लोग इसमें आना चाहते हैं, हम उनको अच्छे से प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आगे जाके कोई अच्छी चीज़ों पे, अच्छी जगहों पे और आगे बढ़े। इससे हमारा यही मेन मकसद है कि यूथ को एंगेज करना, ताकि जो ड्रग्स वगैरह की तरफ यूथ जा रहे हैं उनको हम यहाँ की तरफ खींच के लेके अच्छे रास्ते पे लेके आए, और वो रास्ता जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारी कल्चर की मतलब हमारे कश्मीर की शान है, उस रास्ते पे लेके जाए, ताकि ये जो हमारा फैरन है लोग हमेशा प्राउडली ये फील करे कि मतलब ये पहनने वाली चीज़ है जो हम बाहर भी पहन सकते हैं, कहीं पे भी, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम प्राउडली इस चीज़ को पहने। वरना यूजुअली ऐसा होता है लोग मतलब अब ऐसा ज़माना है कि ये फील करते हैं कि फैरन ये अच्छा नहीं है पहनने में। तो और हमने ये कोशिश की है, जो मॉडर्न जनरेशन है, फैरन को थोड़ा इनोवेट किया है ताकि जो मॉडर्न जनरेशन है वो इस चीज़ को पहनने में थोड़ा अच्छा फील करे। तो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फैरन? जी, हमारा हमेशा यही होता है, हर साल हम नए फैरन का डिज़ाइन करते हैं। हमारे डिज़ाइनर शाहिद रशीद भट्ट साहब है, वो यूजुअली यही होता है उनका कि हर साल नए फैरन डिज़ाइन करे, नए इनोवेशन फैरन में लाए, ताकि लोग वो चीज़ें, नई चीज़ें अपनाएं और नई चीज़ें पहने। यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना यूथ का एंगेजमेंट इस चीज़ की तरफ, अच्छाई की तरफ, वो अच्छा है। इससे बेहतर है कि जो अभी लोग बाकी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपने यूजुअली देखा कि मतलब अभी लोग स्टंट्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो चीज़ों से बचिए और ऐसी अच्छी चीज़ों की तरफ आइए, अपने कल्चर की तरफ आइए। जो अपना कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कीजिए, ये हमारी शान है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नोएडा से मुत्तसिल सरहदों पर एहतजाजी किसानों के साथ पुलिस की जबरदस्त झड़पें। मुतालबात की यकसुई तक सरहदें ना छोड़ने का किसानों ने किया ऐलान। अडानी और मणिपुर के मामले पर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा। कार्रवाई आज भी बुरी तरह मुतासिर। जानबूझकर ऐवान चलने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस का इल्जाम। कांग्रेस के वफ्द को संभल जाने से रोक दिया गया। यूपी के कांग्रेस सदर शदीद बरहम, कहा पुलिस जानबूझकर मसाइल पैदा कर रही है। अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ मुकदमे पर मुल्क में बेचैनी। रजा अकेडमी मुंबई के चेयरमैन ने जाहिर की तशवीश, कहा दरगाह की बेहुरमती के मुतरादिफ है ये मुकदमा। और फौजी छावनी में काम करने वाले वर्कर के लापता होने से मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़े। अवाम का शदीद एहतजाज। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।